अंटार्कटिका धरती का वो कोना जहां हड्डियों को गला देने वाली कड़कती ठंड पड़ती है। इस जगह को साउथ पोल के नाम से जाना जाता है। एक ऐसी जगह जहां दूर दूर तक सिर्फ बर्फ की मोटी चादर दिखाई देती है, जहां जीवन की कल्पना कर पाना भी बेहद ही मुश्किल सा लगता है। इस जगह पर इंसानी बस्तियों का होना लगभग असंभव सा है। लेकिन ऐसे में अगर आपसे कहा जाए तो यहाँ से ऐसी आवाजें आती हैं मानो कोई औरत रो रही हो, तो क्या आप यकीन करेंगे? वहीं अंटार्कटिका में मिले अजीब से इंसानी खोपड़ी के अवशेष आप इमेजेस में, तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, बिल्कुल रहस्य से भरे। जी हाँ, इसकी खोज साल 1820 में की गई थी। तब से लेकर अब तक इस जगह को लेकर कई सारी रिसर्च की गई है। लेकिन क्या आपको मालूम है, यहाँ अभी भी ऐसे रहस्य दबे पड़े हैं जिनके बारे में अब तक कोई नहीं जान सका। आज हम आपको अंटार्कटिका के उन्हीं रहस्यों में से कुछ रहस्य बताएंगे जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा अंटार्कटिका पे बेस्ड रहस्यमय वीडियो। दोस्तों, गूगल अर्थ पर आए दिन रहस्यमय और दिलचस्प चीजों की खोज होती रहती है। गूगल अर्थ यूजर्स कई बार ऐसे रहस्यमय चीजें देखने का दावा करते हैं जो हैरान कर देने वाली होती है। अब इस बीच एक गूगल यूजर ऐसी ही एक रहस्यमय चीज देखने का दावा किया है। बर्फ से ढके अंटार्कटिका में एक रहस्यमय डिस्क देखने का दावा किया है जो दिल के आकार के बर्फ के अंदर दबी हुई नजर आ रही है। आइए जानते हैं आखिर अंटार्कटिका में दिखने वाली यह रहस्यमय चीज क्या है। मशहूर एलियन हंटर स्कॉट बोरिंग ने दावा किया है कि उन्होंने गूगल अर्थ एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर यूएफओ डिस्क की खोज की है। यह वस्तु एक एलियन का दुर्घटनाग्रस्त एयरक्राफ्ट हो सकता है। उन्होंने एक वीडियो सोशल मीडिया पे शेयर किया है जो काफी वायरल हो रहा है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस वीडियो को शेयर करते हुए स्कॉट ने लिखा है कि दोस्तों, मैंने आज ये देखा है और ये मेरे दिमाग को घुमा रहा है। यह बर्फ से ढके अंटार्कटिका में 40 मीटर का डिस्क एक बैठे हुए दिल की तरह दिखाई देता है। बड़े बड़े साइंटिस्टों का मानना है कि यह क्षेत्र एलियन का एक सही ठिकाना है, क्योंकि यहाँ पर कोई ना आ सकता है और ना कोई आवाज यहाँ किसी को सुनाई देगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह यूएफओ के छिपने के लिए बिल्कुल सही ठिकाना है। यूएफओ साइटिंग डेली चैनल को देखने वाले कई यूजर्स का कहना है कि ये खोज सच हो सकता है। लेकिन जब वो अंटार्कटिका के उस जगह पर पहुंचे तो वहां उन्हें अजीब सा आकार देखने को मिला जो काफी बड़ा गड्ढा सा था। ऐसा लग रहा था एलियन का स्पेसशिप वहीं पर लैंड हुआ था। वहां अजीब सा आकार देखने को मिला जो काफी बड़ा था। आप इन इमेजेस को ही देख लीजिए। कोई न कोई चीज थी जो अंटार्कटिका पे लैंड हुई थी, मगर जब वो उस जगह पे पहुंचे तो उन्हें बस ये निशान के अलावा कुछ भी नहीं मिला। जहां उन्हें पहले एलियन का क्राफ्ट दिख रहा था, अब वहां कुछ भी नहीं था सिवाय निशानियों के। कहा जाता है कि अंटार्कटिका में पिछले 14 लाख सालों से बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी, लेकिन बावजूद इसके यहाँ दुनिया के 80% पानी शुद्ध मौजूद है। वैज्ञानिक काफी समय से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अंटार्कटिका के रहस्य और उससे जुड़े सवालों के जवाब खोज रहे हैं। अंटार्कटिका के कई रहस्यों के बीच ये खूनी वाटरफॉल भी है। ऐसा कहा जाता है जिसे लोग ब्लड वाटरफॉल के नाम से भी जानते हैं। सन 1911 में ऑस्ट्रेलिया के जियोलॉजिस्ट जब टेलर नामक ग्लेशियर पर सैर करने निकले तो इस दौरान उन्हें टेलर ग्लेशियर से लाल रंग का वाटरफॉल निकलते दिखाई दिया। ये बिल्कुल खून की तरह दिखाई दे रहा था। ये देख वो हैरान रह गए और जब इसके बारे में दुनिया को मालूम हुआ तो सभी इसके बारे में बातें करने लगे। अब सवाल आता है, आखिर यहाँ खून की नदी कैसे बह रही है? ऐसे में वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया तो उन्होंने मालूम पड़ा इस पानी का रंग लाल इसीलिए है क्योंकि इसमें लाल एल्गे मौजूद है। हाँ, यह पानी है, खून नहीं, लेकिन इसमें एलडी की वजह से खून का रंग मिल रहा है। मगर बाद में जब इसके ऊपर और रिसर्च की गई तो पता चला इस पानी का रंग लाल इसीलिए है क्योंकि इस पानी में आयरन ऑक्साइड है जो बहुत ही ज्यादा मात्रा में मौजूद है, जिसके कारण यह पानी लाल हो गया। खैर, अंटार्कटिका का यह राज वैज्ञानिकों ने तो जान लिया, लेकिन अभी भी यहाँ पर कई सारे रहस्य अभी भी मौजूद हैं, जिनके बारे में जानना अभी भी बाकी है। कहा जाता है कि अंटार्कटिका के बर्फ के नीचे
एक अलग ही दुनिया है। दरअसल न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटी के कुछ रिसर्चर अंटार्कटिका में बर्फ के नीचे बह रही कुछ नदियों की खोज कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने करीब 2626 फीट तक ड्रिल किया, जिस पर उन्हें नए अंडर वाटर इकोसिस्टम का पता चला। आपको बता दे, वैसे यह खोज गलती से हुई, लेकिन इसमें कई चौंका देने वाली बातें सामने आई। कहते हैं कैमरे को जब 2626 फीट तक नीचे डाला गया तो उनके कैमरे पर कुछ दिखा। शुरू में रिसर्चरों को लगा उनका लेंस गंदा हो गया है, जिस वजह से वो चीज उन्हें दिख रही है, लेकिन जब वो फोकस किए तो वो हैरान रह गए। वहाँ पर छोटे छोटे जीव मंडरा रहे थे। कैमरा पहुँचते ही वो उस पर कूदने लगे। उन्हें करीब 5 किलोमीटर आकार में एंथ्रोपोडा का झुंड दिखा, जिसमें कई छोटे झींगे जैसे जीवों का झुंड देखा गया। वैज्ञानिकों के मुताबिक अंटार्कटिका का तापमान ठंडियों में -88 सेल्सियस तक चला जाता है, जबकि गर्मियों में -40 डिग्री के आसपास बना रहता है, मतलब बर्फ ही बर्फ। वहीं ये एकोस्टिक बर्फ की चादर से 2626 फीट नीचे मिला। ऐसे में वहाँ के तापमान में इसका जिंदा रहना भी एक बेहद ही बड़ा रहस्य है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अंटार्कटिका के कई हजारों किलोमीटर नीचे जो जीवों के झुंड पाए गए हैं, ऐसे जीव वैज्ञानिकों ने शायद ही पहले कभी देखा है। उन जीवों के जो शरीर हैं वो अजीब से हैं। उनको देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता आखिर ये कौन सा जीव है। अभी इस पर ज्यादा रिसर्च इसीलिए जरूरी है ताकि साइंटिस्ट ये समझ पाए कि इतना प्रतिकूल, इतना खराब वातावरण में जीवन जहाँ मुश्किल है, उस जगह पर ये जीव जीवित कैसे रह पा रहे हैं। उनका जीवन हादसा यहाँ पर कैसा रहा है, उनके शरीर में ऐसा क्या है जो इतना भीषण ठंड को भी सह पा रहा है। दोस्तों, अंटार्कटिका में रिसर्च के दौरान पाई गई स्कल्स खोपड़ियों की इतनी अजीब तरीके से लंबी हैं। ये खोपड़ी किसी को भी इस पर शक होगा कि इंसानों की है या फिर किसी और जीव की या फिर किसी परजीवी की, यानी कि एलियंस की। जी हाँ, ये सुनकर आप भी सोच में पड़ सकते हैं। जब वहाँ का टेम्परेचर इतना ज्यादा कम है तो आखिर वहाँ पर इंसानी खोपड़ी कैसे पाया जा सकता है। इनका सर देखने में कितना लंबा है। ये खोपड़ियाँ अंटार्कटिका में आई कैसे? किस जानवर की है ये खोपड़ियाँ? ये स्कल्स इंसानों की है क्या? क्या यहाँ पर कभी इंसान का जीवन था? एक अलग प्रकार की इंसानी प्रजाति। क्या कभी अंटार्कटिका भी ठंडा नहीं हुआ करता था? गर्म रहा होगा तभी तो इस तरह के जीव पनप पाए होंगे। दरअसल यहाँ पर जो इस तरह के स्कल्स मिले हैं, ऐसे स्कल्स पुराने जमाने में इजिप्ट और पेरू में भी पाए जाते थे और लोगों के ऐसे सिर जन्म से ही नहीं हुआ करते थे, बल्कि कुछ जनजातियों के लोग अपने लोगों के सिरों को ठोक पीट कर इसे अजीब तरीके से लंबा करते थे। जी हाँ, ये सत्य है, आप इमेजेस में देख पा रहे होंगे। कुछ अजीबो गरीब जनजाति के आदिवासी लोग सर को इस तरह से लंबा कर देते थे जिससे वो ऐसे हो जाते थे, बस अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए। गोल गोल गले में कड़े पहनकर वहाँ पर यह माना जाता है जिसकी गर्दन जितनी लंबी होती है वो ज्यादा खूबसूरत दिखाई देती है, ज्यादा धनवान होती है। जी हाँ, इसी प्रकार से ट्राइबर्स में भी यह पाया जाता है। उनके बीच स्कल्स को लंबा करने का चलन चलता है। अंटार्कटिका में इस तरह के स्कल्स मिलने से पुष्टि होता है कि कई लाख साल पहले अफ्रीका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका एक दूसरे से जुड़े थे। जब धरती के नीचे टेक्टिक प्लेट्स का मूव हुआ तो ये जगह भी एक दूसरे से अलग हो गया। जी हाँ, ये थ्योरी भी सत्य हो सकता है। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और अब तक इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद।